हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में दो दो नंबर में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने भी आने चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो आराम से एग्जाम में उनके 2 से 4 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि बिंदु यहाँ पर हमें दे रखा है x बराबर 3 और यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है f(x) बराबर होगा 2x² - 5। ये हमें यहाँ पर सातत्य का परीक्षण करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2015 के एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमसे बोल रखा है सातत्य का हमें यहाँ पर परीक्षण करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो हमारा फलन है f(x) बराबर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये फलन हमारा x बराबर 3 जो हमें यहाँ पर बिंदु दे रखा है इस पर सतत होगा या फिर नहीं होगा। अब सतत का मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें बिंदु दे रखा है इस बिंदु पर इस फलन की हम यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली लिमिट को निकालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन में x बराबर 3 दे रखा है इस बिंदु पर f(x) की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर हमारे पास तीनों पॉइंटों पर जो हमारे पास f(x) का मान होगा वो हमारा सेम आ रहा होगा तो दिया गया फलन x बराबर जो हमें बिंदु दे रखा है 3 इस पर क्या होगा, सतत होगा। अगर हमें कोई भी फलन दे रखा हो और कोई भी बिंदु दे रखा हो और हमसे सतत परीक्षण करने के लिए बोल रखा हो तो कुछ नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट निकालेंगे और जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा होगा उस पर हम उस फलन की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर ये हमारी तीनों वैल्यू सेम आ रही होंगी तो उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या होगा, हमारा सतत होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में फलन दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। f(x) बराबर हमें दे रखा है 2x² - 5। हमने यहाँ पर फलन को लिख लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड वाली लिमिट को निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे RHL से। अब उसको हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर लिख देंगे x टेंड्स टू और यहाँ पर हम क्या निकालना है, राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालना है। तो पॉइंट हमें दे रखा है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव। f(x) बराबर यहाँ पर हम फिर लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है इसकी जगह पर हम 3 + h को रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 + h। अभी हमने यहाँ x की जगह 3 + h रख दिया है तो ये जो हमारा फलन है इसमें भी हम 3 + h को रख देंगे। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमने क्या करा था, 3 पॉजिटिव था तो यहाँ पर इसलिए हमने 3 + h लिखा है। जब हमारा यहाँ पर निगेटिव होगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, 3 - h आएगा। अब यहाँ पर हम x की जगह इस फलन में 3 + h रख रहे हैं तो यहाँ पर पहले हमारे पास है 2, उसके बाद है हमारे पास x², तो x² की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3 + h तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + h का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या है हमारे पास -5। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिमिट है यानी कि h की वैल्यू जो हमें रखनी है कितनी रखनी है, 0, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 0 का होल स्क्वायर -5। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर -5। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 -5, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 18 -5। 18 में से हम यहाँ पर 5 को घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 13। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को भी निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को आप ध्यान रखना इसकी हमें लास्ट में जरूरत भी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे LHL, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f(x) बराबर होगा लिमिट
फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हमारे पास निगेटिव होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास निगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एच, यानी कि अब हमें यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, 3 माइनस एच। पहले हमने प्लस में रखा था, अब यहाँ पर हम माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर जो हमारे पास फलन था उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले था हमारे पास 2, यहाँ पर था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर था हमारे पास -5। अब इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 5, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 18 माइनस 5, 18 में से 5 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट भी कितनी आ चुकी है, 13। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में x बराबर 3 दे रखा है, इस पर भी हम यहाँ पर फलन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो fx की वैल्यू में दे रखी थी 2x स्क्वायर माइनस 5। अब हम यहाँ पर x की जगह पर 3 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा f3 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर -5। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेशन देखोगे तो सेम यही वाली हमारी कैलकुलेशन आई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 में से हम यहाँ पर 5 को घटा देंगे तो f3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर 13। यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट थी, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट थी, और यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु पर लिमिट यानी कि f3 की वैल्यू थी, वो हमारी तीनों सेम आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जो आपके पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट के, बराबर है f3 के। तो ये तीनों वैल्यू हमारी बराबर आ चुकी है और सतत होने के लिए इन तीनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जो कि हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः जो हमारे पास फलन दे रखा है fx, वो x बराबर 3 पर क्या होगा, हमारा सांतत्य होगा, जो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है। इस तरीके से आप लिख करके आ सकते हो और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आप जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा होगा उससे तो आप fx की वैल्यू को आराम से निकाल ही लेंगे। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत छोटी कैलकुलेशन थी और ज्यादा मुश्किल भी नहीं थी। आराम से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो उसको आप आराम से कर आ जाएंगे। बस वहां पर जो हमें फलन दे रखा होगा और जो बिंदु होगा वो हमारे अलग हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।